Hello guys, welcome or welcome back to Logri. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे CUET PG लॉ 2023 के बारे में। तो फाइनली हमें पता चल गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ का एग्जाम जो है वो CUET के CUET PG के थ्रू होगा एंड जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाला ही सिलेबस जो है अब दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड बिफोर दैट आई वुड लाइक कि आप लोग ज़रूर कमेंट करें जो भी आपकी क्वेरीज हैं विद रिगार्ड टू एनीथिंग एंड इफ़ यू वांट दैट एक फ्रेश वीडियो किया जाए जिसके अंदर आपको बताया जाए, सारा शेड्यूल दिया जाए कि कैसे प्रिपरेशन करना है, सब कुछ करना है, तो डू कमेंट डाउन बिलो। आई वुड लव टू कम अप विद द शेड्यूल। जो पुरानी वीडियो है जिसके अंदर मैंने सेल्फ स्टडी गाइड दी हुई है ऑलरेडी CUET PG के लिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड कर दूंगी। संडे को Q&A सेशन होता है 11 AM, वहाँ पे ज्वाइन इन करने की कोशिश करा करिए बिकॉज वहाँ पे आप लाइव में से क्वेरीज पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी क्वेरीज भेज सकते हैं, @IamLogri के नाम से हूँ मैं वहाँ पर। ठीक है, एंड ऑल्सो ज़रूर बताना कि CUET PG के आपको मॉक्स चाहिए, यानी हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मॉक्स किए थे लास्ट टाइम। अगर CUET PG के मॉक्स चाहिए तो कमेंट जरूर करना, कब तक चाहिए ये भी बता देना। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि COQP11, ठीक है, COQP11 इसका कोड है और यहाँ पर LLB का कोड जो है वो ये है COQP11। और COQP11 हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है, ये वाले एग्जाम्स जो है मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के भी इंक्लूड हो रहे हैं। मुझे यही समझ में आ रहा है। अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है इससे अलग तो कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज जहाँ तक मैंने प्रॉस्पेक्टस पढ़ा तो उसके अंदर यही क्लैरिटी आ रही है कि क्वेश्चन पेपर कोड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ वो कर रही है वो, और क्लियरली दिल्ली यूनिवर्सिटी का हमें क्लियर पता चल रहा है कि हाँ अब आ गई है इसके अंदर ही। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब जो पैटर्न है वो आ गया है हमारा BHU वाला पैटर्न, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे, MCQ टाइप के क्वेश्चन, लैंग्वेज होगी कॉम्प्रीहेंशन, मतलब ये तो हमारा इंग्लिश वाला पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जनरल नॉलेज हो गई है, मतलब जनरल स्टडीज मतलब स्टैटिक GK और करंट अफेयर्स हैं हमारे पास। ठीक है ना, और उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर के बेसिक्स। ठीक है, कंप्यूटर्स ये ऐड ऑन हुआ है और लॉजिकल रीजनिंग है हमारी, मतलब जो हमारी थी ऑलरेडी वो हमें कवर कर जानी रहेगी। राइट, तो ये है, यस पैटर्न में चेंज है, एक बड़ा चेंज है जिसके अंदर लीगल जो है माइनस हो गया। आपकी सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोर्स है अब वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जनरल स्टडीज या फिर जिसको हम स्टैटिक GK बोलते हैं वहाँ पे आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अब इसके अंदर आ गया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की फेवरेट है, तो ये हमें अच्छे से कर जानी होगी। इसका मेरा खुद का कोर्स भी अवेलेबल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए एजुगिरी को फॉलो करते रहिए एंड जिस बाकी सबके लिए मैंने बुक्स ऑलरेडी बता रखी हैं। कंप्यूटर का मैं एक स्पेशल बुक्स का वो कर दूंगी, रिव्यू कर दूंगी कि आप किसको किस टाइप की बुक में से पढ़ लेना चाहिए कंप्यूटर्स के लिए। बाकी मैं बुक्स भी लिंक कर दूंगी। एक अरिहंत की MCQs की बुक आती है, बेसिक बुक है, वो तो एक बार आप कवर करो, बाकी आगे के लिए मैं आपको बताऊंगी। और ठीक है, और प्लीज़ जो प्रीवियस वीडियो है उसकी बुक्स जो मैंने बोला है वो ज़रूर ऑर्डर करके उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। राइट, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर 50% मार्क्स चाहिए होंगे आपको अपनी ग्रेजुएशन के अंदर। ठीक है, 45% अगर आप SC ST PW BD से हो, एंड बाकी सारी कैटेगरीज को 50% मार्क्स चाहिए रहते हैं इन ग्रेजुएशन। अगर अभी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब आप फाइनल ईयर में हो, 2023 के अंदर ही आपके एग्जाम्स है, फिर भी आप ये फॉर्म बहुत ईजिली भर सकते हो। फॉर्म्स जो हैं वो आ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो यस, फाइनली यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लॉ और ये इसका कोड है। ठीक है, उसके बाद BHU का सिलेबस एज यूजुअल सेम है, मतलब BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप एक साथ बिल्कुल तैयारी कर सकते हो, इन दोनों का सब कुछ ही सेम है। ठीक है, तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्म्स कब तक अवेलेबल है, 19 अप्रैल तक फॉर्म्स आप फिल कर सकते हो। अभी फॉर्म फिल कर दो, ठीक है, ईजी रहेगा, कुछ भी डिले विले नहीं होगा, तो आराम से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद आपका और भी डिटेल्स हैं कि कौन सी शिफ्ट होगी, 120 मिनट्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, शिफ्ट्स है आपकी 10 AM to 12 noon है, एक 3 to 5 है, मतलब कभी भी आपका कोई भी शिफ्ट में एक शिफ्ट में एग्जाम ये होगा। ठीक है, उसके बाद एज लिमिट फॉर अपियरिंग इन CUET PG 2023 देयर इज नो एज लिमिट। ठीक है, कोई भी एज लिमिट नहीं है, बड़े आराम से आप ये एग्जाम कितनी भी एज के हो आप ये एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर फीस के बारे में, जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फी फॉर अप टू 3 पेपर्स, मतलब अगर आप एक से, मतलब आप लॉ के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, किसी और एग्जाम के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, तो आप यही एक ही एप्लीकेशन में फिल कर सकते हो मल्टीपल, मतलब आप लॉ के लिए भी कर रहे हो, MA के लिए भी कर रहे हो, तो वो कर सकते हो आप। ठीक है, 1000 रुपीज़ है जनरल कैटेगरी फीस फॉर एडिशनल पेपर्स पर टेस्ट पेपर,
मतलब 3 तक के लिए तो 1000 है, एडिशनल के लिए जितना आप ऐड करते जाओगे 500 प्लस होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये है, बाकी सब कैटेगरीज की फीस जो है यहाँ पे मेंशन करी हुई है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आपको ऐप डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, अपलोड स्कैन्ड इमेजेस ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, द रीसेंट फोटोग्राफ शुड बी ईदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विद 80% फेस विदाउट मास्क विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट अ व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है। तो व्हाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट कर रहा होना है, कलर्ड फोटोग्राफी अपलोड करो, वो ज्यादा सही रहेगा। स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी जेपीजी जेपैग फॉर्मेट क्लियरली लेजिबल, ठीक है। इसमें आप व्हाट्सएप कर लेना, मतलब साइन करके फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप कर लेना, उससे छोटा हो जाता है साइज फोटोग्राफ का। नहीं तो आप वेबसाइट भी होते हैं जहाँ पे जाके आप छोटा कर सकते हो, कैम स्कैनर पे भी कर सकते हो। द साइज ऑफ द स्कैन फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 KB to 200 KB एंड स्कैन सिग्नेचर, तो ये स्कैन आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको अपलोड करने रहेंगे। अपना प्लीज नाम, सरनेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम सब कुछ सही ढंग से भरना, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड में पेपर होगा, ठीक है, ऑनलाइन मोड में पेपर होगा, तो जरूर बताना मॉक टेस्ट चाहिए, क्या कैसे चाहिए, कब तक चाहिए, सब कुछ बता देना, ठीक है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर्स विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश हिंदी अनलेस एंड अनटिल वो किसी लैंग्वेज बेस्ड एग्जाम नहीं, हमारा लॉ के लिए इंग्लिश और हिंदी में आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर MCQ टाइप के 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क, ये सेम ही है, पहले भी ऐसा ही होता था, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। सो गाइस, आपको कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हैं आप, और कमेंट के अंदर में पक्का हम चैट करेंगे आपस में, जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो। जो भी आपकी हाउ टू प्रिपेयर वाली वीडियो है, अगर फ्रेश चाहते हो, विद शेड्यूल चाहते हो, तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल कम अप विद अ वीडियो। पुरानी वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, कमेंट्स में भी मैं पिन कर दूंगी। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।